कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। 34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अगर किसी के माफ करे तो फ्री में माफ करे क्या? कुछ तो लिया होगा। कितना लिया होगा? कितना लिया होगा? भाई साहब बता रहे 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए मोदी जी ने। 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लुटा दिए मोदी जी ने। कितना पैसा बनाया होगा भाई साहब, कितना पैसा बनाया होगा। बेईमानी करे मोदी जी और जेल में भेजे मनीष सिसोदिया को। बताओ मनीष सिसोदिया का क्या कसूर है? एक बेचारा टीचर का बेटा गरीबों के बच्चों को पढ़ाने चला था। मनीष सिसोदिया ने पूरी दिल्ली में जगह जगह स्कूल बनवाए, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। सवेरे 6 बजे उठता था और स्कूलों में चला जाता था। मनीष सिसोदिया आज जेल में और बेईमानी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों 10 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। 10 सालों के अंदर नोटबंदी करी इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसका फायदा हुआ नोटबंदी से? कह रहे थे भ्रष्टाचार दूर होगा, भ्रष्टाचार दूर हुआ। कह रहे थे आतंकवाद दूर होगा, आतंकवाद दूर हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। भाई साहब अगर आज पढ़ी लिखी सरकार होती किसी हालत में नोटबंदी ना करती, बिल्कुल नोटबंदी ना करती। मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रधानमंत्री जी का। उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी आप कितने पढ़े हो? बोले मैं बस गांव के स्कूल में गया हूं, मैं कॉलेज नहीं गया। मैंने उनका एक भाषण सुना था प्रधानमंत्री जी का। उस भाषण में कह रहे थे मैं बस गांव के स्कूल में गया हूं, मैं कहीं कॉलेज वॉलेज की पढ़ाई नहीं करी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आधुनिक 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी का नाम है चौथी पास राजा। यह कहानी ये दिखाती है कि अगर किसी देश का राजा अनपढ़ हो, अगर किसी देश का राजा भ्रष्ट हो, अगर किसी देश का राजा अहंकारी हो, तो एक महान देश भी कैसे डूब जाता है। यह कहानी ये दिखाती है। एक बहुत महान देश था, बहुत महान देश था। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो गांव में जैसे बच्चे का जन्म होता है, हर गांव का एक ज्योतिषी होता है, एक पंडित होता है। वो ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली बनाई। बच्चे की कुंडली बना के ज्योतिषी बोला, माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। मां बोली, मैं तो एक बहुत गरीब औरत हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा? ज्योतिषी बोला, नहीं माई, इसके बच्चे की कुंडली में लिखा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। किसी तरह से मुश्किल से उसने चौथी पास करी। मां ने स्कूल से नाम कटा दिया। बोला थोड़ी कमाई करके लाएगा, घर का खर्चा चलेगा। घर के पास एक रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन पे बच्चा जाके चाय बेचने लगा। बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता था, बचपन से ही भाषण बड़े अच्छे देता था।
एक बार भाषण देना शुरू करता और जो बंद ही नहीं होता, गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था, कुंडली में लिखा था, बच्चा उस महान देश का राजा बन गया बड़ा होके। अब बच्चा राजा तो बन गया, उस चौथी पास राजा को कुछ भी ना आए, पढ़ना लिखना आता नहीं था, समझ थी नहीं। अफसर आते थे, जो मर्जी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे अफसर, जो मर्जी फाइल पे। अफसर उसको अंग्रेजी में बोलते, उसको समझ नहीं आता, जो मर्जी फाइल पे राजा साइन कर देता। अफसरों की ऐश हो गई। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा चिंता होने लगी कि लोग तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। राजा ने जुगाड़ करके कहीं से एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया, एमए की डिग्री। राजा बोला मैं एमए हूं। अब जनता हंसने लगी। जनता को तो पता था असलियत क्या है, जनता को तो पता था राजा की डिग्री फर्जी है। दोस्तों, धीरे धीरे लोग उसके पास आते और उसे बेवकूफ बना के जो मर्जी करके चले जाते। एक दिन कुछ लोग आए, बोले महाराज नोटबंदी कर दो, आप जैसा इतना बड़ा राजा ही नोटबंदी कर सकता है। नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, आतंकवाद दूर हो जाएगा। राजा को समझ तो थी नहीं, लोगों ने चढ़ा दिया, राजा भी चढ़ गया। राजा ने नोटबंदी कर दी और भाई साहब वो पूरे देश के अंदर लोग लाइनों में खड़े हो गए। बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई, इतने लोग मारे गए और वो महान देश 20 साल पीछे चला गया। 20 साल पीछे चला गया महान देश, 20 साल पीछे। एक दिन उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी आई। उस महामारी में कई लोग मारे गए। एक आदमी ने आके राजा को कहा, महाराज पूरे देश के लोगों को बोलो कि ताली और चम्मच बजाएंगे, ताली और चम्मच से। अब राजा को समझ तो थी नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, अनपढ़ था। पूरे देश से उसने ताली और चम्मच बजवा दिए। लोग मरते रहे, लोग बहुत ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते रहे। दोस्तों, धीरे धीरे उस राजा के दोस्तों ने लूटमार मचा दी। राजा ने किसी को 10,000 करोड़ दे दिए, किसी को 20,000 करोड़ दे दिए। पूरे देश में महंगाई फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, बलात्कार होने लगे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऊपर सारे देवता देख रहे थे, आसमान में सारे देवता इकट्ठे हुए और सारे देवता मिलके शिवजी महाराज के पास गए। बोले महाराज कुछ करो, पृथ्वी पे घोर अन्याय हो रहा है, घोर पाप हो रहा है, कुछ करो। महाराज ने आंखें बंद करके ध्यान किया और शिवजी महाराज ने उस महान देश के हर आदमी के अंदर आके ऐसी भावना डाली कि अगली बार जब चुनाव हुआ, अपने आप लोगों का बटन उसके बटन पे नहीं गया, दूसरा बटन दब गया लोगों का और वो राजा हार गया उस चुनाव के अंदर। और मैंने सुना है कि आजकल वो राजा दोबारा उसी स्टेशन पे जाके चाय बेच रहा है। दोस्तों, वक्त बड़ा बलवान है, वक्त बड़ा बलवान है, वक्त से डरना चाहिए। और अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, जैसे पंजाब के लोगों ने बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल को उखाड़ के फेंका, एक मौका आप लोग आम आदमी पार्टी को देके देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जाना नहीं है, क्योंकि
राष्ट्रगान होगा। जहां जहां आपकी सीटें हैं वहां पर खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत